तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेड मून। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले 6 दोस्त अमन, रोहित, विक्रम, करण, निखिल और सुमित, सभी की उम्र 22 से 28 साल के बीच में थी। 6 दोस्त कई महीने से एक बाइक ट्रिप प्लान कर रहे थे। आखिरकार एक रात उन्होंने राजस्थान के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया। उनका प्लान था कि रात को सफ़र करते हुए एक पुराने पहाड़ी रास्ते से निकलेंगे और सुबह तक दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। 6 बाइक एक लाइन में सड़क पर दौड़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे वह पहाड़ी इलाके के करीब पहुंच गए, सड़क सुनसान हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। करीब रात के 12 बजे करण ने अपनी बाइक रोक दी। उसने हेलमेट उतार कर कहा, भाई पेट्रोल कम है, आगे कोई पेट्रोल पंप दिखे तो रुकना पड़ेगा। अमन ने मोबाइल निकाला और नेटवर्क देखने लगा, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तभी पीछे से सुमित की आवाज़ आई, भाई आगे कुछ रोशनी दिख रही है। सभी ने देखा, दूर अंधेरे में हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा शायद कोई ढाबा होगा। सभी बाइक लेकर उसी तरफ चल पड़े। करीब 5 मिनट बाद वह एक पुराने से ढाबे के सामने पहुंच गए। ढाबा बिल्कुल सामान्य था। उसके बाहर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी और अंदर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। 6 दोस्त अंदर चले गए। बूढ़े आदमी ने उन्हें देखते ही कहा, इतनी रात को इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? अमन हंसते हुए बोला, बस बाबा, आगे जाना है। रात में बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन्हें घूरता रहा। फिर अचानक उसने कहा, आगे मत जाना। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, आगे रास्ता खराब है क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, रास्ता खराब नहीं है, लेकिन आज रात वो रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विक्रम हंस पड़ा, बाबा ऐसा क्या है वहाँ? बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद कहा, आधी रात के बाद उस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है। अचानक ढाबे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी आगे बोलता, अगर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो रुकना मत, सीधा आगे चले जाना। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, और अगर लिफ्ट मांगे तो? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक डर दिखाई देने लगा। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तो बिल्कुल मत रोकना। सुमित ने पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ढाबे की सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा छा गया। फिर लालटेन अपने आप दोबारा जल उठी, लेकिन अब बूढ़े आदमी वहाँ नहीं था। 6 दोस्त हैरान रह गए। अमन ने आवाज़ लगाई, बाबा। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि बाहर देखा, ढाबे के बाहर भी कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद बूढ़ा आदमी पीछे चला गया होगा। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी गलती अब शुरू हो चुकी है। करीब 20 मिनट बाद वह एक बेहद सुनसान पहाड़ी सड़क पर पहुंच गए। अब बारिश तेज हो चुकी थी। अचानक अमन ने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी। उसने पीछे देखा, बाकी 5 दोस्त भी उसके पीछे आ गए। अमन ने कहा, भाई
तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? रोहित ने पूछा। क्या? अमन ने सड़क की तरफ इशारा किया। उनकी बाइक के सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। सभी दोस्त ने अपनी बाइक रोक दी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर करण ने हॉर्न बजाया। औरत नहीं हिली। उसने फिर हॉर्न बजाया, लेकिन औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अमन ने बाइक आगे बढ़ाई। वह औरत के पास पहुंचा और बोला, मैडम आपको मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। अमन ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उस औरत के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वह सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। अमन पीछे हट गया। उसी समय उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके बाल पीछे हटे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह अचानक चीखने लगी। इतना भयानक चीख थी उसकी कि सभी दोस्त के कान सुन्न हो गए। 6 ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की, लेकिन तभी सुमित की बाइक बंद हो गई। वह घबराकर चिल्लाया, भाई मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अमन चिल्लाया, उसे छोड़, जल्दी यहाँ से निकल। सुमित ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, मुझे भी साथ ले चलो। सुमित का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। सुमित चीख भी नहीं पाया। उसने बाइक छोड़ दी और दौड़ते हुए बाकी दोस्तों के पीछे भागा। 6 दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अमन ने पीछे देखा। सुमित उनके साथ नहीं था। उसने बाइक रोक दी। सुमित कहाँ है? सभी ने पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। सुमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमन चिल्लाया, सुमित! कोई जवाब नहीं। वह वापस उसी रास्ते पर गए। वहाँ सुमित की बाइक खड़ी थी। इंजन अभी भी गर्म था, लेकिन सुमित गायब था। अचानक करण ने सड़क के किनारे कुछ देखा। वह सुमित का हेलमेट था। उसके ऊपर खून के निशान थे। सभी दोस्त डर गए। तभी जंगल के अंदर से सुमित की आवाज़ आई, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। अमन और रोहित जंगल की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक लिया। रुको! अमन चिल्लाया, सुमित अंदर आ। विक्रम ने कांपती आवाज़ में कहा, वो सुमित नहीं है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा था अगर वो औरत दिखे तो रुकना मत। तभी जंगल के अंदर से फिर आवाज़ आई, अमन मुझे छोड़ के मत जाओ। इस बार आवाज़ बिल्कुल सुमित जैसी थी, लेकिन आवाज़ सुनते ही अमन के मोबाइल पर अचानक एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम लिखा आया, सुमित। अमन ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती रही। फिर सुमित की धीमी आवाज़ सुनाई दी, भाई जंगल में मत आना। अमन ने पूछा, तू कहाँ है? सुमित ने कहा, मैं ढाबे पर हूँ। अमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि ढाबा तो वहाँ से करीब 20 किलोमीटर पीछे था। अमन ने पूछा, तू वहाँ कैसे पहुँच गया? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर सुमित ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, और कॉल कट गया। अचानक जंगल से एक और आवाज़ आई, अमन मुझे बचा लो। लेकिन इस बार आवाज़ सुमित की नहीं थी। वह आवाज़ उसी बूढ़े आदमी की थी। सभी दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे वहाँ से भागने लगे। सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सड़क के किनारे 5 बाइक मिली। पांचों दोस्त सड़क के पास बेहोश पड़े थे, लेकिन सुमित वहाँ नहीं था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने आसपास के जंगल में सुमित को बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि
जिस ढाबे पर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा था, वहां पहुंचने पर पुलिस को कोई ढाबा मिला ही नहीं। इस जगह पर सिर्फ एक पुरानी खंडर था और उस खंडर की दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने रात को ढाबे पर देखा था। पुलिस ने बताया कि वह आदमी करीब 15 साल पहले मर चुका था और उस रास्ते पर कई सालों से लोगों के गायब होने की घटना होती रही है, लेकिन सुमित का कोई सुराग कभी नहीं मिला। 1 साल बाद अमन, रोहित, करण, विक्रम और निखिल ने उस घटना के बाद बाइक चलाना छोड़ दिया था। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको मना करे कि उस रास्ते में नहीं जाना, जब वो जगह श्रापित है, रात में वहाँ ड्राइव मत करना, जहाँ फिर किसी की तरफ मत देखना, तो हमेशा कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है उस जगह पे। तो यार, ये थी आज की कहानी। अगली किसी नई कहानी के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।